माँ भवानी का धन और समृद्धि से संबंधित संदेश। मेरे प्यारे भक्तों, जिस घर में सच्ची श्रद्धा, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं, उस घर में सुख समृद्धि का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। धन केवल तिजोरी में रखे नोटों का नाम नहीं है। धन का अर्थ है अन्न, स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, सम्मान, ज्ञान, अच्छे संस्कार और जीवन में संतोष। वह वास्तव में धनवान है। माँ भवानी का संदेश है कि धन की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन धन पाने के लिए गलत रास्ता चुनना मनुष्य के जीवन में अशांति ला सकता है। मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा धन भी बहुत मूल्यवान होता है, जबकि गलत तरीके से प्राप्त किया गया अधिक धन मन को शांति नहीं दे सकता। हे भक्त, यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो निराश मत होना। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज कठिन समय है, तो कल बेहतर समय भी आ सकता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और लगातार मेहनत करते रहो। माँ का आशीर्वाद उसी व्यक्ति के जीवन में फलता है जो स्वयं भी अपने प्रयास करता है। सुबह उठकर अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो। किसी गरीब, जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति की यथासंभव सहायता करो। किसी के अधिकार को छीनकर अपनी समृद्धि बनाने का प्रयास मत करो। किसी के साथ धोखा करके प्राप्त किया गया धन जीवन में सच्चा सुख नहीं देता। माँ भवानी कहती है, धन आए तो अहंकार मत करना, और धन कम हो तो निराश मत होना। धन जीवन का साधन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। यदि आज तुम्हारे पास कम है, तो अपने ज्ञान और मेहनत को बढ़ाओ। नई चीजें सीखो, अपने काम को बेहतर बनाओ और समय का सम्मान करो। धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। अपने घर में अन्न का सम्मान करो। भोजन को व्यर्थ मत जाने दो। जल का सम्मान करो। अपने घर और आसपास स्वच्छता रखो। परिवार के लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। घर में शांति होगी तो मन में शक्ति रहेगी, और मन की शक्ति से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। हे भक्त, धन प्राप्त करने की इच्छा के साथ एक और प्रार्थना अवश्य करना। माँ, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं, किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकूं और अपने धन का सही उपयोग कर सकूं। माँ से केवल धन मत मांगो, धन का सही उपयोग करने की बुद्धि भी मांगो, क्योंकि बुद्धि के बिना मिला धन भी समाप्त हो सकता है। लेकिन ज्ञान और मेहनत की शक्ति हो तो मनुष्य कठिन समय में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यदि तुम्हारा व्यापार है तो ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखो। यदि नौकरी करते हो तो अपने काम को पूरी लगन से करो। यदि खेती करते हो तो मेहनत और धैर्य रखो। यदि कोई छोटा व्यवसाय करते हो तो उसे छोटा समझकर निराश मत हो। हर बड़ा काम कभी न कभी छोटे कदम से ही शुरू हुआ था। माँ भवानी का संदेश है कि अपने खर्चों पर भी ध्यान दो। जितनी आमदनी हो उसी के अनुसार खर्च करने की आदत डालो। दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च मत करो। बचत की आदत बनाओ। आज बचाया हुआ धन आने वाले कठिन समय में तुम्हारे काम आ सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति देखकर अपने मन में ईर्ष्या मत पैदा करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के पास आज अधिक है और किसी के पास कम। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाने का प्रयास करो। हे माँ के भक्त, यदि तुम्हारे मन में बहुत दिनों से आर्थिक चिंता है तो अपने मन को मजबूत रखो। चिंता से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन सही योजना, मेहनत और धैर्य से रास्ते जरूर खोजे जा सकते हैं। अपने परिवार के विश्वसनीय लोगों से सलाह लो। जरूरत हो तो किसी योग्य व्यक्ति से आर्थिक मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त करो। माँ का आशीर्वाद पाने का सबसे सुंदर मार्ग अच्छे कर्म है। किसी के साथ अन्याय मत करो। झूठ, छल और लालच से बचो। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके भीतर भी सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। धन आने पर
सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करो। अपने भविष्य के लिए बचत करो, जरूरतमंद की सहायता करो और अपने जीवन में ज्ञान तथा संस्कारों को महत्व दो। केवल अधिक धन इकट्ठा करने की चिंता में अपने रिश्तों को मत खो देना। याद रखो, खाली हाथ आया मनुष्य खाली हाथ ही जाता है। इसलिए धन को साधन समझो, मालिक नहीं। धन तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुम्हारा मन धन का गुलाम ना बने। अपने धन से परिवार में खुशियां लाओ, शिक्षा में सहायता करो, जरूरतमंद की मदद करो, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। यदि कभी तुम्हें सफलता मिल जाए तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया था। माता पिता, परिवार और शुभ चिंतकों का सम्मान करना मत छोड़ना। सफलता का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें मनुष्य ऊंचा उठकर भी अपने संस्कारों को नहीं भूलता। माँ भवानी का संदेश है, भक्त, अपने भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने कर्मों को मजबूत करना। तुम्हारे हाथ में हर परिस्थिति नहीं होती, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, अनावश्यक खर्च से बचूंगा, अपने परिवार का सम्मान करूंगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा और धन को सही दिशा में उपयोग करूंगा। माँ से प्रार्थना करो, हे माँ भवानी, मेरे घर में अन्न की कमी ना हो, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे। मुझे मेहनत करने की शक्ति दो, सही निर्णय लेने की बुद्धि दो और गलत रास्ते से दूर रहने का साहस दो। मेरे जीवन में जो भी धन आए वह सही मार्ग पर उपयोग हो, वह ईमानदारी और अच्छे कर्मों से आए। मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं और जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। भक्तों, याद रखो, सच्ची समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती। सच्ची समृद्धि उस घर में होती है जहां माता पिता का आशीर्वाद हो, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, परिवार में प्रेम हो, भोजन का सम्मान हो और मन में माँ के प्रति श्रद्धा हो। इसलिए आज से चिंता कम और प्रयास अधिक करो, शिकायत कम और कर्म अधिक करो, लालच कम और संतोष अधिक रखो, निराशा कम और विश्वास अधिक रखो। माँ भवानी तुम्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। तुम्हारे घर में सुख, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारी मेहनत सफल हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिले और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करने का साहस तुम्हारे भीतर बना रहे। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने पास रख ले बेटे, क्योंकि मैं हमेशा इसी चैनल पर आकर संदेश देती हूँ। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने पास रख ले। जय माँ भवानी, जय माता दी।